बस दीदी, यही रोक दीजिए। कितने पैसे हो गए? दीदी 50 रुपये हो गए। अच्छा, जो स्कैनर लगा ना, इस पे कर देती हूँ पेमेंट। नहीं नहीं दीदी, आप ना स्कैनर पे मत करो, आप मुझे कैश दे दो। कैश? कैश है क्या? एक मिनट रुक, मैं देखता हूँ। नहीं यार दीदी, कैश तो नहीं है मेरे पास। आप ऑनलाइन ले लो ना पैसे। दीदी आप मेरी बात समझिए, अगर मैंने स्कैनर पे ले लिए ना तो मेरे पति को मेरी कमाई पता चल जाएगी, और मैंने उनको सिर्फ यही बताया है कि मैंने आज सिर्फ 500 रुपये कमाए हैं, बस इसलिए। क्या? पर इसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर आपके पति को आपकी कमाई पता लग भी जाएगी तो क्या दिक्कत है तुम्हें? नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है तो फिर कैसी बात है? अगर तुम्हारे पति को तुम्हारी कमाई पता लग भी जाएगी तो इसमें दिक्कत क्या है तुम्हें? दीदी मैं बताती हूँ, वो क्या है ना, मेरे पति नशे करते हैं। अगर उन्हें पता चला कि आज मैंने 500 की जगह 1000 रुपये कमाए हैं, तो वो मुझसे वो पैसे भी छीन के उनका नशा करने लग जाएंगे, दारू पीने लग जाएंगे। इसलिए मैं नहीं चाहती कि मेरी मेहनत की कमाई ऐसे बर्बाद हो जाए। अच्छा ठीक है, कहाँ से लाएं कैश? तो 2 मिनट यहीं रुक, मैं ऐसा करता हूँ यहीं कोई आसपास किसी दुकान से ना पेमेंट पे कर दूंगा उसको, स्कैनर वगैरह पे, और कैश लेकर आता हूँ, ठीक है भाई? मुझे 50 रुपये कैश दे दो ना आप। अरे भाई साहब, आजकल तो ऑनलाइन का जमाना है, आप कैश मांग रहे हो? आप कैश मांग रहे हो? ठीक है, मैं मानता हूँ आपकी बात, ऑनलाइन का ज़माना है, पर यार एक्चुअली मुझे ना वो रिक्शा वाली को देने हैं 50 रुपये। मैंने उसको बोला भाई मैं तेरे को यूपीआई कर देता हूँ, कहती है कि नहीं मैं यूपीआई नहीं लूंगी, अगर मैंने पैसे यूपीआई लिए तो मेरे पति को पता चल जाएगा कि मैं कितने पैसे कमा रही हूँ। पता नहीं भजी, पता नहीं, बड़ी अजीब हो रहा था, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। कोई नहीं, आप एक काम करो, मैं आपको 50 रुपये पे कर रहा हूँ और आप मुझे 50 रुपये दे दो, ठीक है? जी भाई साहब। ठीक है, मैंने आपको 50 रुपये दे दिए, आप चेक करो। ओके, थैंक यू बॉस। ये तो ये तो मेरी बीवी है। ये लीजिए आपके 50 रुपये। ठीक है दीदी। अरे भैया, आप यहाँ क्या कर रहे हो? भाई साहब, आप इस लड़की को जानते हो? अरे हम उसे थोड़ी ना जानते हैं, वो तो रिक्शा चलाती है, उसने हमें यहाँ ड्रॉप किया, हमने उसे पैसे दे दिए और वो चली गई। पर आप मुझे एक बात बताओ, आप उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि वो मेरी पत्नी है। अच्छा, तो वो आपके बारे में बात कर रही थी? ये आपको शर्म नहीं आती? अरे आप एक शादीशुदा इंसान हैं और ये इतनी गंदी हरकतें करते हैं, जुआ दारू। आपको पता है आपकी वाइफ कितनी मेहनत कर रही है और आप उसके सारी मेहनत के पैसे जुए और दारू में उड़ा देते हैं। अरे आपको शर्म आनी चाहिए ऐसी हरकतें करते हुए। अरे नहीं मैडम, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं कोई जुआ नहीं खेलता, ना ही कुछ गलत काम करता हूँ और ना ही ये नशे वगैरह करता हूँ। अगर ऐसा कुछ नहीं है भैया, तो वो अपनी कमाई आपसे क्यों छुपाती है? बताइए जरा। क्योंकि वो एक भी पैसा घर नहीं देती है, वो मुझसे छुपकर काम करती है और सारी कमाई छुपाती है। मुझे समझ नहीं आता कि वो आखिर चाहती क्या है। मैंने तो उससे इतनी बार मना किया है कि वो ये काम छोड़ दे, मैं हूँ कमाने के लिए, लेकिन नहीं, पता नहीं उसे और क्या चाहिए। आपको पता है मैम साहब, इस वक्त ना मेरी माँ को मेरी बहुत ज़रूरत है। मेरी माँ की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है। मैंने अपनी पत्नी से भी बोला कि वो मेरी थोड़ी सी मदद कर दे, क्योंकि एक बार ना उसकी माँ की तबीयत भी खराब थी, तब मैंने बहुत मदद की थी। मैंने लोन लिए और अपने घर के सारे गहने बेच दिए, और आज जब मेरी माँ को इलाज की ज़रूरत है तो वो मुझे पैसे नहीं देती, ना ही मेरी मदद करती है, और यही सबसे कहती है कि मैं उसके साथ गलत काम करता हूँ। अब आप खुद बताइए, इसमें गलत कौन है, मैं या वो? भैया, पहली बात तो ये कि हम दोनों कौन होते हैं आपके बीच में बोलने वाले? आपका और आपकी वाइफ का आपसी मामला है, हम क्या बोलें इसमें। बट हाँ, एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, आप खुद मेहनत करिए और पैसे कमाइए और उस पैसों से अपनी माँ का इलाज कराइए, किसी पे डिपेंड मत रहिए।
जी मैडम, आपने बहुत सही कहा। आप क्या कर सकते हैं, आप भी कुछ नहीं कर सकते। यही तो समाज की सच्चाई है। और एक सच्चाई मैं भी आपको बताना चाहता हूँ, जब एक आदमी कमाई करता है ना, तो वो अपने साथ साथ अपने परिवार का भी पेट पालता है। लेकिन एक औरत जब कमाती है ना, तो वो किसी के बारे में नहीं सोचती, बस अपने बारे में सोचती है। बाकी मैं चलता हूँ।